नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? हमने एक बहुत ही रोचक विषय देखा है। वीडियो 1 और 2 में पौधों के ऊतक और वीडियो 3 में पशुओं के उपकला ऊतक। विशेष रूप से पिछले वीडियो से आप सभी समझ गए कि हमारे शरीर में प्रत्येक अंग उपकला ऊतकों की कम से कम एक परत से ढका हुआ है। जो कुछ भी शरीर में प्रवेश करता है या छोड़ता है उसे कम से कम इस ऊतक की एक परत से गुजरना होता है। हमें इस उपकला ऊतक के लिए बहुत आभारी होना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आइए इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संयोजी ऊतक पर चित्रण करें। विद्यार्थियों, अब हम संयोजी ऊतकों, इसके प्रकार, कार्यों और इससे संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर एक रोचक वीडियो देखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो। कल्पना करो कि हमारे शरीर में प्रत्येक अंग को जोड़ने के लिए कोई ना कोई ऊतक है। सही विषय पर जाने से पहले आइए इन कनेक्शन से संबंधित सांकेतिक शब्दों पर ध्यान दें। सांकेतिक शब्द: रेशेदार, सफ़ेद कोलेजन और पीला इलास्टिन फाइबर, पट्टा, बंधन, प्रवरणी, वसा, उपस्थित, हड्डी, मैट्रिक, तंतुप्रसु, एरिओलर, कोलेजन, वसा, क्यूब्यूस। इस वीडियो के अंत तक आपको संयोजी ऊतक के प्रकारों जैसे रेशेदार संयोजी ऊतक, उपस्थिति, हड्डी पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और आप सीखेंगे कि रेशेदार संयोजी ऊतकों को पट्टा, बंधन, फास्किया और एडिपोज ऊतक में विभाजित किया गया है। सही। हम शुरू करते हैं। संकल्पना मानचित्र 1। संकल्पना मानचित्र 2। संयोजी ऊतक: यह विभिन्न ऊतकों और अंगों को जोड़ने या उन्हें उचित स्थान पर रखने के लिए समर्थन देने वाले विशेषीकरण ऊतक है। विशेषताएं: पहला, यह संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। दूसरा, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं गैस सेल्यूलर मैट्रिक्स द्वारा अलग हो जाती है, तार जाल की तरह स्वयं द्वारा स्रावित होती है। तीसरा, कोशिकाएं शिथिल दूरी पर होती है और एक अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जेली जैसा पदार्थ है। यह तरल, सघन या कठोर जैसा प्रतीत होता है। संयोजी ऊतकों के प्रकार: सबसे पहले आइए रेशेदार संयोजी ऊतक को शुरुआत करें। रेशेदार संयोजी ऊतक
यह ऊतक अधिकांश अंगों को पैक करने और बांधने का काम करता है। वे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे टेंडन, लिगामेंट्स, फासिया और एडिपोज ऊतक। निम्नलिखित तालिका द्वारा लिगामेंट्स और टेंडन को बहुत सरलता से समझें और याद रखें। परीक्षा ब्रेथ बंडल, रबर बैंड, पट्टा। संरचना एक, यह एक हड्डी के साथ कंकाल की मांसपेशी का एक मजबूत विस्तार वर्धनीय लगाव है। बंधन पहला, यह घने संयोजी तंतुओं का एक बैंड है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। 2, इसमें सफ़ेद कोलेजन फाइबर के मोटे समांतर बंडल होते हैं। दूसरा, इसमें सफ़ेद कोलेजन और पीले लोचदार फाइबर दोनों अलग-अलग दिशाओं में चलते हैं। 3, यह एक गैर इलास्टिक बैंड है। तीसरा, यह एक इलास्टिक बैंड है। 4, इसमें मौजूद फाइब्रोब्लास्ट लगभग निरंतर पत्तियों में स्थित होते हैं। चौथा, फाइब्रोब्लास्ट बिखरे होते हैं। 5, इसमें बहुत ताकत है लेकिन सीमित लचीलापन है। 5वां, यह बहुत मजबूत है और इसमें थोड़ा मैट्रिक है और लचीला है। कार्य ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। पट्टा भी मांसपेशियों को नेत्र गोलक जैसी संरचनाओं से जोड़ सकते हैं। कंडरा हड्डी या संरचना को हिलाने का काम करता है। चित्र कंडला ऊतक हड्डी से जुड़ी मांसपेशी बनाई है। कार्य स्नायु बंधन अक्सर दो हड्डियों को एक साथ जोड़ते हैं, विशेष रूप से जोड़ों में, जैसे मजबूती से जुड़ी हुई पट्टियां या रस्सियां। वे जोड़ को स्थित करते हैं या दो हड्डियों के सिरों को एक साथ रखते हैं। प्रावरणीय पहला, ढीले संयोजी ऊतक की चादरें जो मांसपेशियों और अन्य अंतर्निहित संरचनाओं को एक साथ बांधती है, प्रावरणी कहलाती है। दूसरा, इस ढीले संयोजी ऊतक के मैट्रिक में कोलेजन, इलास्टिन और अन्य प्रोटीन पाए जाते हैं। तीसरा, घने और ढीले दोनों संयोजी ऊतक कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं, जिन्हें फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है, जो भ्रम्य मैट्रिक का स्राव करते हैं। एरोलर ऊतक संरचना एरियोलर ऊतक एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो विभिन्न ऊतकों से जुड़ता है। इस ऊतक की कोशिकाओं को फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है। ये कोशिकाएं रेशेदार पदार्थ पर स्राव करती है जो अन्य ऊतकों को अपनी जगह में बनाए रखती है। इसमें एक मैट्रिक्स, कई प्रकार की कोशिकाएं, कोलेजन और पीले इलास्टिन फाइबर होते हैं। स्थान वे रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं और स्थित मज्जा के आसपास की त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाए जाते हैं। कार्य यह अंग के अंदर जगह भरता है, आंतरिक अंग का समर्थन करता है और घायल होने पर ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। यह पैकिंग और अंगों को
यथास्थान रखने में मदद करता है। वसा ऊतक। पहला, संरचना। इसमें कोशिकाएं होती है जो वसा, ग्लोब्यूल्स, मैट्रिक, कोलेजन और लोचदार फाइबर से भरी होती है। दूसरा, स्थान। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच मौजूद। तीसरा, कार्य। यह वसा को संग्रहित करता है और एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। अपने हाथ या पैर की हड्डी और उपस्थित के लिए कान या नाक की कल्पना करके बिंदुओं को समझें और आसानी से याद रखें। संरचना। अस्थि। पहला, यह एक कठोर छिद्रपूर्ण ऊतक है। उपस्थित। संरचना। पहला, यह चिकना गैर छिद्रपूर्ण ऊतक है। दूसरा, इसमें रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं की अच्छी आपूर्ति होती है। दूसरा, इसमें रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं नहीं होती है। तीसरा, इसमें जीवित कोशिका और अकार्बनिक लवणों का एक कठोर द्रव्यमान दोनों होते हैं। तीसरा, इस कठोर मैट्रिक्स में व्यापक दूरी वाली कोशिकाएं अंतर्निहित पाई जाती है जो प्रोटीन और चीनी से बनती है। चौथा, मैट्रिक्स जो बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और कोशिकाओं द्वारा स्रवित कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। चौथा, इसमें गाढ़ा अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है जिसे मैट्रिक कहा जाता है। पांचवा, यह अपारदर्शी और गैर लोचदार है। पांचवा, यह अर्धपारदर्शी और लचीला होता है। छठा, हम अपनी भुजाओं की हड्डियों को मोड़ नहीं सकते। छठा, हम कानों के उपस्थित को मोड़ सकते हैं। सातवां, संपूर्ण कंकाल तंत्र हड्डियों से बना होता है। सातवां, यह हड्डियों के जोड़ों, मसलियों की नोक, नाक की नोक, बाहरी कान और श्वास नली में मौजूद होता है। कार्य। शरीर की गति हड्डियों की सहायता से मांसपेशियों के कारण होती है। कार्य। हड्डी वाले क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है जहां लचीलेपन की आवश्यकता होती है। गतिविधि। यदि आप चिकन की हड्डी में हड्डी के ऊतकों का निरीक्षण करना चाहते हैं तो इसे रात भर सिरके या पतले HCl में रखें। हड्डी को मुलायम बनाने के लिए इसे एक दिन पहले करना बेहतर होता है। चाकू की सहायता से इसका एक टुकड़ा निकाल लें। आप देखेंगे कि यह ऊतक शरीर में गति के लिए उपयोगी है। कान, नाक को छुएं और मोड़ने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कि वे मुड़ते हैं, वे लचीले होते हैं और नरम दिखाई देते हैं। इस प्रकार का कोमल ऊतक उपस्थित होता है। याद रखें। याद रखने योग्य बातें। पहला, विभिन्न ऊतकों और अंगों को जोड़ने के लिए या उन्हें उचित स्थान पर रखने में सहायता करने के लिए विशेषीकृत ऊतकों को संयोजी ऊतक कहा जाता है। दूसरा, संयोजी ऊतकों को आगे विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है जैसे रेशेदार,
रक्त उपस्थित और हड्डी। तीसरा, रेशेदार ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कांडरा, स्नायु बंधन, प्रावरणी और वसा ऊतक। चौथा, हड्डी में मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। उपस्थित में प्रोटीन और शर्करा से बना होता है। पांचवा, टेंडन हड्डी और मांसपेशियों के बीच एक संबंध है। छठा, लिगामेंट हड्डी और एक हड्डी के बीच एक संबंध है। आत्म मूल्यांकन। पहला, एरियोलर ऊतक और वसा ऊतक पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। दूसरा, नीचे दिए गए बॉक्स में लुप्त शब्द भरें। तीसरा, हड्डी उपस्थित से किस प्रकार भिन्न है। गृह कार्य। एक जगह बैठे और शरीर के कुछ हिस्सों को छूकर समझें और पहचानें कि कौन से हिस्से उपस्थित और हड्डी से बने हैं।